इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि सीआईटीएस में फाइनल एडमिशन लेने के बाद क्या-क्या सिलेबस पढ़ना होता है, ठीक है? नया सिलेबस की बात किया जाए तो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के लिए, पीओटी के लिए नया सिलेबस आया था, ठीक है? तो क्या-क्या पढ़ना है नया सिलेबस में इस वीडियो में ये जानते हैं। अगर आप भी सीआईटीएस कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये अच्छे से देख लीजिए और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? सबसे पहले अब हम जानते हैं कि अभी जो आपको पढ़ना है वो क्या-क्या पढ़ना है, क्योंकि यूनिट 2 और 2 यूनिट अलग से जोड़ा गया था, ठीक है? 2 यूनिट अलग से जोड़ा गया था, तो क्या-क्या पढ़ना है ये हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है? अ, अगर यहाँ पढ़ें तो आप देखेंगे टोटल आपको 16 यूनिट पढ़ना है। कितना यूनिट पढ़ना है? 1 से 16 यूनिट पढ़ना है, ठीक है? वो यूनिट क्या है? जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। सबसे पहला यूनिट हमारा आता है अनुदेशक की भूमिका और जिम्मेदारियाँ, ठीक है? रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। पहला यूनिट ये है, ठीक है? इसमें आपको काफ़ी चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। आगे इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है, तो यूनिट 1 में आपको भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण पर चर्चा, अनुदेशक की भूमिका और जिम्मेदारियां पढ़ना है। एक अच्छे अनुदेशक का क्या आवश्यक गुण होना चाहिए, डीजीटी के कौशल विकास कार्यक्रम क्या है, ये सभी इसमें आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो काफ़ी अच्छे से ये आप पढ़ें जिससे कि अच्छा मार्क्स आ सके, ठीक है? अगर ये पूरा सिलेबस आप पढ़ना चाहते हैं तो अभी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9060 58 28 42 पे, ठीक है? इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये पूरा पढ़ सकते हैं। आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, आप पढ़ सकते हैं। दूसरा हमारा जो यूनिट है उसमें साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग पढ़ना है, सीखने का मनोविज्ञान, ठीक है? उसके बाद बात किया जाए तो आपको साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग में क्या क्या पढ़ना है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड टीचिंग काफ़ी अच्छा पॉइंट है, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, लॉ ऑफ लर्निंग एंड थ्योरी ऑफ लर्निंग, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इसको भी आप ध्यान में कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगला हमारा तीसरा यूनिट आप देखेंगे क्या पढ़ना है, तो पाठ्यक्रम विश्लेषण एंड पाठ्यक्रम निर्माण, एनालिसिस ऑफ सिलेबस एंड कोर्स कंस्ट्रक्शन, ठीक है? इसमें आपको ये पढ़ना है कि सिलेबस का एनालिसिस कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है ना? अगला हमारा आ जाता है प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ स्किल प्रैक्टिस, ठीक है? चौथा यूनिट जो हमारा आता है निर्देशक और कौशल अभ्यास के लिए योजना बनाना, जिसमें प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन आ जाता है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आपको पूछे जाते हैं ब्लूम्स के वर्गीकरण के अनुसार, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, फेज ऑफ स्किल लर्निंग क्या है, तो ये जो है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पाँचवा यूनिट आपका ये आ जाता है, ठीक है? इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटी लर्निंग, ठीक है? ये आपको आ जाती है। छठा यूनिट में आपको आ जाता है रिटेन इंस्ट्रक्शन मटेरियल, जिसमें आपको ये सब पढ़ना है। तो ये आपकी छठा यूनिट हो गई। सातवां यूनिट में आपको देखिए क्या पढ़ना है, तो आकलन एंड प्रमाण परीक्षण एवं मूल्यांकन का महत्व, ठीक है? जैसे टेस्ट एंड इवैल्यूएशन, इसी में आप जानेंगे टेस्ट कैसे देना है, कितने तरीके से टेस्ट दिया जाता है, कितने टाइप के टेस्ट होते हैं, वो सब आप इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो इसको भी ध्यान से रखिए। आठवां अगर बात किया जाए ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल फंक्शन, इसमें आपको कक्षा और उसके प्रबंधन के परीक्षण संबंधित जिम्मेदारियां, अनुदेशन कार्यों का संगठन, प्रबंधन, ये आपको पढ़ना है। नौवां आपको मिल जाता है काउंसलिंग एंड, आप देख सकते हैं परामर्श और मार्गदर्शन, नौवां है जिसमें ये छोटा यूनिट है, इसमें आपको खाली परामर्श और मार्गदर्शन ये पढ़ना है, ठीक है? यूनिट 10वां एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये भी छोटा यूनिट है, ठीक है? उसके बाद हमारा 11 यूनिट आ जाता है आईसीटी और इंटरनेट दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है? इससे भी क्वेश्चन आते हैं तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा आता है एनएसक्यूएफ और क्यूपी की व्याख्या करना, ठीक है? ये भी छोटा यूनिट है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ
एडॉप्ट लर्निंग, इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। हमारा तीसरा है ये हमारा 13वां यूनिट है। 14वां यूनिट हमारा है सतत व्यावसायिक विकास। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें सतत व्यावसायिक विकास का लक्ष्य पढ़ना है। ठीक है, तो 15वां जो हमारा है उसमें औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए रोजगार कौशल विकसित करना, ये 2 यूनिट को इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, ये आ जाती है हमारी 16वां यूनिट। ये जोड़ा गया था और कुछ चेंज किया गया है, तो नया सिलेबस में काफ़ी चीज़ें लाया गया है जिससे आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। अगला हमारा आता है 16वां यूनिट आता है डेवलपमेंट फ्यूचर स्किल इन हाँ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसमें उभरती हुई प्रौद्योगिकी में भविष्य के कौशल विकसित करना, ये भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते रहता है। तो ये कुछ हमारा यूनिट है। ठीक है, ये सारी जो है CITS की एग्ज़ाम संबंधित क्वेश्चन मॉडल पेपर सभी आपको इस चैनल पे मिलते रहेगा। ठीक है, चैनल का नाम है CITS एग्ज़ाम। ठीक है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सभी CITS से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही।